हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। मैं फिर से आ गया हूं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि वसंत पंचमी का भी त्यौहार आ गया है, सरस्वती पूजा। और ये त्यौहार ख़ास करके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मायने रखती है। तो इस त्यौहार को मनाने का पर्पस भी आप लोगों को पता ही है। विद्या ददाति विनयम, माँ सरस्वती का यही काम है कि जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो बच्चे अपने पढ़ाई पे फोकस्ड हैं, जो अपना करियर सेट करना चाहते हैं, तो माता रानी उन पे दया बरसाती हैं और उनको वो शक्ति प्रदान करती है कि वो अपने उस टारगेट को अचीव कर सके। तो मैं कुछ एक बातें भी डिस्कस करूँगा फटाफट से। वो ये कि जैसे हम देवताओं के पास जाते हैं तो क्या मांगने जाते हैं? हे भगवान अच्छे मार्क्स दिला देना, हे भगवान अच्छी जगह एडमिशन दिला देना, यही सब को लेकर के तो जाते हैं। पर ये हमारा मांगने का तरीका गलत हो जाता है। ये कैसे गलत हो जाता है कि आप मेहनत न करो, पढ़ाई न करो और केवल माता रानी के पास इसलिए चले जाओ कि माता मैं तो कुछ नहीं करूँगा, बैठा रहूँगा, बस आप ये संभाल लेना, ये देख लेना, चढ़ावा चढ़ा दूँगा या प्रसाद चढ़ा दूँगा। तो ऐसे में तो काम नहीं बननी। तरीका गलत है, तरीका सही करना चाहिए। और सही तरीका क्या है कि आप भले ही देवी देवताओं के पास जाएं। वैसे इधर अपने साइड तो माता सरस्वती को विद्या की देवी मतलब माना जाता है, लेकिन वेस्ट इंडिया में गणेश जी को माना जाता है। और कई जगह पे तो हनुमान जी को भी। बल विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, ये है ना एक दोहा हनुमान चालीसा में। तो कहीं तो ये तीन लोग जो हैं, कौन कौन? गणेश जी, सरस्वती माता और हनुमान जी, ये तीनों बल बुद्धि विद्या के देवी देवता हैं। तो लोगों को अगर बल बुद्धि विद्या में से कुछ चाहिए तो इन तीनों के पास जाइए। अगर आपका मांगने का तरीका सही है एंड यू डिज़र्व इट, तो आप लोग मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि मतलब मांगने का तरीका गलत है। यानी जो हम लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना दो तरीके से किया जाता है। एक तो डायरेक्ट मांग लो कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर रहा, आप मुझे बना बनाया चम्मच लेकर के मेरे मुंह में खाना डाल दो, तो वो तो नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आप जाते हो तो आप मेहनत करने के लिए भी रेडी रहो और उनसे भी शक्ति सामर्थ्यता मांगो। उनसे ये प्रेयर करो कि हे माता रानी, मुझे वो शक्ति प्रदान करें, मुझ में वो काबिलियत प्रदान करें कि मैं अपने टारगेट को अचीव कर लूं। तो आपका टारगेट अचीव हो सकता है। और आप डायरेक्ट अगर ये जाके कहते हो कि नहीं मुझे तो ये चीज़ दे दो, बस मैं बैठा हूँ, तो ये तरीका ही गलत है। और जहाँ तरीका गलत हो तो फिर आगे की तो आपको पता ही है। तो आप माता रानी के पास अगर जाते हैं, सरस्वती पूजा अगर आप दिल से करते हैं, माता रानी की अगर आप आराधना करते हैं, तो जो सबसे प्रमुख बात ये है जो आप लोगों को मतलब मांगनी चाहिए कि मुझे विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, बल दीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूं। मेहनत करने की शक्ति मांगिए, वो शक्ति के स्रोत है ना, वहीं से तो सारी ऊर्जा आती है। तो आप मेहनत करने के लिए उनसे शक्ति मांगिए। ये नहीं कि मेरे मार्क्स दिलवा दो, मुझे एग्ज़ाम में पास करवा दो, मैं बैठा हूँ बस मैं तो कुछ नहीं करूँगा, आप ही सब कर दो। ऐसा नहीं होता है। आप उनके भरोसे बैठे हो सकता है वो आपके भरोसे बैठे हों कि बेटा मैं तो तुम्हारी बात को मान लूँगी, मैं तुम्हें मार्क्स दिलवाऊँगी, मेहनत तो तुम्ही को करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत करने के लिए शक्ति मैं प्रदान कर सकती हूँ। आई थिंक समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। रेस्ट आपको समझ में आ ही गया होगा। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी सरस्वती पूजा। थैंक यू वेरी मच।